हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और ये वीडियो जो है हमारी वो है प्रॉपर एक जियो पॉलिटिक्स पर। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड यानी डायमंड का हार, है ना। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको समझना पड़ेगा चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। दोस्तों ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों। सो गाइस इसके बारे में अगर बात करें तो चाइना की एक काफी अग्रेसिव स्ट्रेटजी है टू काउंटर इंडिया दोस्तों। तो बेटा चाइना ने इंडिया में और हिंद महासागर में खासतौर से इंडिया को काउंटर करने के लिए अपने कुछ बेस बनाए हैं, कुछ पोर्ट दोस्तों लिए इसने, ताकि ये इंडिया को काउंटर कर सके। तो पहले तो ये बात लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से आप देखिए स्ट्रेटजी को, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो चाइना की स्ट्रेटजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ध्यान से देखिए। तो गाइस चाइना ने एक ऐसा रूट डेवलप किया है दोस्तों, जिससे वो भविष्य में या मतलब आज भी दोस्तों प्रेजेंट में भी ये इंडिया को काउंटर कर सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि चाइना का जो ट्रेड होता है वो 80% होता है हिंद महासागर से। तो चाइना को फ्यूचर का थ्रेट भी है। अगर इंडिया ने कभी चाइना की सप्लाई रोक दी हिंद महासागर में, तो चाइना को बिजनेस में काफी नुकसान हो सकता है। सो गाइस चाइना को पता है इंडिया ही वो देश है जिसको हराए बिना चाइना एशिया का और पूरे दुनिया का किंग बन नहीं सकता है। तो चाइना ने इंडिया को काउंटर करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी बेटा बनाई है। यानी कि इस कहने का मतलब आप देखिए, ये कहानी शुरू होती साउथ चाइना सी दोस्तों। तो बेटा साउथ चाइना सी से लेकर आप इंडोनेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ठीक, इधर गाइस आप अफ्रीका की बात करें, तो चाइना ने अपने बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए हुए हैं। इवन पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए हुए हैं ताकि वो इंडिया को हिंद महासागर में काउंटर कर सके दोस्तों। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइना का हैनन आइलैंड है, या फॉर एग्जांपल आप इंडोनेशिया की बात करें, श्रीलंका बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इधर बांग्लादेश की बात करें, तो चाइना ने काउंटर करने की कोशिश की है दोस्तों। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया दोस्तों, इंडिया ने भी अपनी बड़ी अग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड। दोस्तों एक बात समझिएगा, तो नेकलेस ऑफ डायमंड क्यों बनाया गया पहले समझिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि चाइना ने ये सब पोर्ट वोर्ट क्यों डेवलप किया हुआ। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली में दोस्तों आप ध्यान से देखिए, चाइना गाइस, चाइना चाहता है कि पूरे दुनिया में उसका बिजनेस बढ़े, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, जो भी है नहीं हो सकती है, वो हिंद महासागर दोस्तों। तो चाइना दोस्तों काम कर रहा है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव पर, ताकि चाइना का जो माल है ना दोस्तों, वो प्रोड्यूस होकर सीधे यूरोप पहुंचे। सो गाइस बीच में चाइना ने ये कुछ पोर्ट डेवलप किए हैं और कुछ आपके दोस्तों क्या है, इनलैंड वे हैं, ताकि चाइना पहुंचे कहां पे, यूरोप में पहुंचे। ठीक, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसी को काउंटर करने के लिए दोस्तों इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने, अच्छा हाँ एक बात और दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के लिए सबसे बड़ा सदस्य क्या है, हाँ अब जो नहीं हो रहा है हालांकि दोस्तों, तो चाइना ने बेटा क्या किया, यहां पाकिस्तान में दोस्तों यहां पे ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, ताकि जो सामान है वो सामान आए और उसे बिना हिंद महासागर के गए, उसे पाकिस्तान से थ्रू मतलब ग्वादर पोर्ट पर सामान उतारे और थ्रू हाईवेज दोस्तों ये कहां बेटा पहुंचाते, चाइना में। और यहां पे गाइस एक और हमारे लिए सदर था क्या दोस्तों, पीओके। क्योंकि जो प्लान चाइना का है दोस्तों वो क्या है, वो पीओके से गुजर रहा है दोस्तों। इंडिया क्यों बोलता है पीओके हमारा हिस्सा या हम लेके रहेंगे, क्योंकि इंडिया को पता है अगर पीओके हमने नहीं लिया दोस्तों, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में ये होने वाला है कि चाइना को यहां से एक्सेस मिल जाएगी, मतलब चाइना यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमें आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। और वैसे भी दोस्तों इंडिया को अफगानिस्तान में डायरेक्ट एक्सेस के लिए दोस्तों ये चाहिए, अगर इंडिया को पीओके में एक्सेस मिल गया दोस्तों, तो हमें अफगानिस्तान में भी एक्सेस मिल जाएगा। ये बात पता है पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। इसीलिए गाइस चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर क्या बनाया था, सीपीसी, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में जा चुका है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात हमारे लिए है। तो चाइना ने हमें काउंटर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट आइलैंड में अपने पोर्ट या अपना डिफेंस बेस डेवलप किया है दोस्तों। तो इसे काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने गाइस स्ट्रेटजी बनाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। दोस्तों देखिए ढंग से, तो गाइस इंडिया भी जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए गाइस अपने कुछ पोर्ट, अपने कुछ डिफेंस बेस डेवलप कर रहा है दोस्तों हिंद महासागर में और चाइना के आसपास। आप ध्यान से, अगर आप इंडिया की स्टडी ध्यान से देखें तो ये और बेटर है चाइना से। हम चाइना को पूरा 360 डिग्री पर हम घेर रहे हैं चाइना को, मतलब फॉर एग्जांपल यहां तक इस तरीके से, यानी चाइना तो हमें केवल नीचे से घेर रहा है, लेकिन हम चाइना को नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से भी घेर रहे हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं
कि ये नेकलेस ऑफ डायमंड है दोस्तों, तो ये इंडिया ने कहां कहां डेवलप करने की सोची है, डेवलप कर रहा भी है दोस्तों। यानी चाइना को हम कैसे काउंटर करेंगे हाँ भविष्य में। देखिए तो गाइस ये डायमंड का मतलब क्या है? डायमंड का मतलब बेटा ये है कि इंडिया ने भी कुछ देशों में दोस्तों अपने डिफेंस बेस या अपने पोर्ट डेवलप करना शुरू कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का, ये आप देखिए दोस्तों, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, है ना। देखिए दोस्तों, तो भारत का पहला डायमंड कौन सा है दोस्तों? तो भारत का पहला डायमंड अपना ही दोस्तों एक द्वीप है जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड गाइस। ये दोस्तों प्रॉपर यहां से देखिए यहां तक दोस्तों ये है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है और चाइना के लिए सबसे बड़ा सदर यही है दोस्तों। क्योंकि जब चाइना हिंद महासागर में एंट्री करता है फॉर ट्रेड या किसी काम के लिए, तो उसे दोस्तों इसके आसपास से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और अच्छी बात यह कि इंडिया ने अपनी ट्राई सर्विस का एक जो सेंटर है वो यहां भी खोला हुआ है, एक कमांड है दोस्तों हमारा, और ये ट्राई सर्विस का है, मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी का एक कमांड है दोस्तों, ताकि जरूरत पड़ने पर हम यहां से भी एक्शन ले सके। तो ये दोस्तों पहला डायमंड हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड, जो हमारा खुद का डायमंड है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखिए तो गाइस दूसरा जो हमारा बेस है इंडिया का वो कहां दोस्तों है? वो है सबांग पोर्ट। कहां पे? इंडोनेशिया में दोस्तों। तो भारत ने सबांग पोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया, डेवलप करना है, ताकि इंडोनेशिया में भारत का बेस बन जाए दोस्तों। ये देखिए आप इंडोनेशिया यहां पर सबांग पोर्ट। सो गाइस क्या है कि भारत ने एक साइड से चाइना को काउंटर करने के लिए सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है दोस्तों विद द इंडोनेशिया। एक बात और जो आपको समझनी पड़ेगी, देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है, जो सबांग पोर्ट है बेटा वो इंड में है। कहां पे दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का दोस्तों ये इंडोनेशिया सिंगापुर के बीच में एक स्ट्रेट है दोस्तों। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि जब चाइना हिंद महासागर में एंट्री करता है बेटा वो यहीं से करता है, तो उसके जो ट्रेड रूट है वो यहीं से देखो, यहां से दोस्तों होकर गुजरते हैं। तो अगर मैं सबांग पोर्ट पे अपना अधिकार कर लिया है तो चाइना को उससे बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है ना गाइस। तो दूसरा डायमंड भारत का सबांग पोर्ट इंडोनेशिया दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों इसके आसपास दोस्तों ये है आपका सिंगापुर, ठीक है। और सिंगापुर में चांगी नेवल बेस दोस्तों, सिंगापुर में। और ध्यान रहे तो भारत और सिंगापुर ये आपस में काफी काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सिंगापुर को भी साउथ चाइना सी में चाइना से दिक्कत है। चाइना डेली कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे कि जो साउथ चाइना में कंट्रीज हैं उन्हें डिस्टर्बेंस होता है। अच्छी बात क्या है बेटा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माउथ पर, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, चाइना के ट्रेड रूट को हम यहां पे काउंटर कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। चाइना हम पे हमला क्यों नहीं करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना का ट्रेड रूट हिंद महासागर से हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हमारा ट्रेड रूट वहां नहीं जाना है। हमारा कोई भी ट्रेड रूट चाइना से होकर नहीं आता है दोस्तों। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक यहां पर और एक दोस्तों यहां पर हमने प्रॉपर दो डायमंड यहां बनाए हुए हैं टू काउंटर चाइना, है ना गाइस। सिंगापुर आज भारत साथ ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और सिंगापुर ने भारत साथ अपने डिफेंस एक्सरसाइज दोस्तों इस पर भी जोर देना शुरू कर दिया इसीलिए, ठीक है। तो ये भारत का तीसरा डायमंड है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा डायमंड दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पे चाइना हमेशा उसे परेशान करता रहता है साउथ चाइना सी को लेकर। दोस्तों साउथ चाइना सी का आज भी करीब 70% हिस्सा जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और चाइना को उम्मीद है कि साउथ चाइना सी में बड़े बड़े गैस के भंडार और ऑयल रिजर्व हो सकते हैं, है दोस्तों। तो चाइना इसीलिए पूरे साउथ चाइना सी को अपना बनाता है, बट फिलीपींस को इससे दिक्कत दोस्तों है। तो फिलीपींस भारत का चौथा दोस्तों क्या है, चौथा पार्टनर देश बन गया यहां पर टू काउंटर चाइना। तो भारत दोस्तों फिलीपींस में प्रॉपर अपने बेस डेवलप कर रहा है ताकि फिलीपींस में और फिलीपींस को यहां दोस्तों चाइना को काउंटर करने में हेल्प मिले। एक बात और, फिलीपींस ये वो देश है जिसने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल के इंपोर्ट करने की बात भी बोली हुई है। यानी समझिए फिलीपींस कितना परेशान है चाइना से। तो बेटा ये यहां पर क्या है, यहां पर इंडिया फिलीपींस में दोस्तों अपने पोर्ट हैं वो डेवलप कर रहा है, और साथ ही साथ डिफेंस बेस की बात हुई है। डिफेंस बेस थोड़ा टफ होता है क्योंकि हर एक देश को अपने सॉवरेनिटी पर ही खतरा मालूम होता है कि भाई ये तो हमारी सॉवरेनिटी से बाहर होने वाला है। फिर एक दूसरे देश का बेस आपके देश में तो कैसा आपको लगेगा, है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोर्ट डेवलप हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, और फिर बात करें वियतनाम की बात करें। वियतनाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देखो यहां बेटा क्या हो गया, इंडोनेशिया, यहां सिंगापुर, ऊपर वियतनाम। गाइस वियतनाम की बात करें तो वियतनाम एक डेवलपिंग कंट्री है, और वियतनाम चाइना के बड़े पास में है, और सेम वही इशू है साउथ चाइना सी। दोस्तों चाइना की नीति हमेशा विस्तारवादी है, हमेशा।
वो कभी लद्दाख को, कभी सिक्किम को, कभी अरुणाचल प्रदेश को बोलता ना ये मेरा है, हमारा है। वैसे गाइस ये साउथ चाइना सी में जो देश हैं, उनके द्वीप हैं, इन पर ये हमेशा अपना कुछ हमला कर देगा, या इनकी जो आर्मी नेवी है वो घुस जाएंगे उसमें दोस्तों। तो वियतनाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दोस्तों इंडिया वियतनाम के बीच में कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई है। मतलब गाइस कहने का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया वियतनाम को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और वियतनाम इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन, यानी गाइस हमने ऊपर वियतनाम, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नीचे दोस्तों सिंगापुर, और ऊपर दोस्तों यहां पे इंडोनेशिया में अपने अपने पोर्ट डेवलप करने निकल लिए है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इंडिया का जो दूसरा नेक्स्ट डायमंड है वो है जापान। भाई सिंपल सी बात है, जापान और चाइना इनके बीच की राइवलरी आज से नहीं, बहुत पुरानी है दोस्तों, है ना। और जापान को चाइना से हमेशा परेशानी रहती है, और चाइना भी जापान से हमेशा लड़ता रहता है दोस्तों। ये द्वीप हमारा है, ये लाइन हमारा है, इनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट होते रहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में। सो गाइस जो जापान है, तो जापान इंडिया को अपने यहां एयरबेस के लिए अप्रूवल दे चुका है दोस्तों। इसके अलावा गाइस जापान जो है वो अंडमान निकोबार में करीब $4 बिलियन का निवेश भी कर रहा है, ताकि अंडमान निकोबार में सैन्य बढ़त भारत की बढ़े। तो जापान भी अंडमान निकोबार में इन्वेस्ट कर रहा है अपना, है ना गाइस। तो जापान, हाँ आगे देखिए भाई। फिर दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा डायमंड है वो है चाइना से ऊपर ठीक मंगोलिया दोस्तों। मंगोलिया में डोर्नोगोबी प्रोविंस, यहां दोस्तों क्या है, इंडिया ने अपना एक सैन्य अपना डिफेंस बेस बनाया हुआ है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज दोस्तों, उससे इंडिया कॉन्टिन्यूअस मंगोलिया को सैन्य हेल्प भी कर रहा है ना। तो गाइस कहने का मतलब क्या है, नेक्स्ट हमारा डायमंड है वो है मंगोलिया, यहां पे दोस्तों, यानी चाइना के ठीक ऊपर। ठीक गाइस आगे बढ़ते। इसके बाद दोस्तों क्या है, मैंने आपसे बताया कि चाइना ने इंडिया को परेशान करने के लिए अपना दोस्तों ग्वादर पे, यानी पाकिस्तान, यहां पे दोस्तों एक पोर्ट डेवलप किया था। इसके जस्ट बाहर दोस्तों भारत ने ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप कर दिया। तो ईरान भी दोस्तों भारत के लिए एक पर्ल है। हालांकि दोस्तों हाँ बस समझिएगा, यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन है। यूएसए का दुश्मन चाइना है दोस्तों। तो यहां बस एक दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं ईरान का सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के लिए है। अब वो इसलिए है क्योंकि चाइना और अमेरिका दुश्मन, ईरान अमेरिका दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। बट फिर भी अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के साइड से जो हमें थ्रेट आ सकता है उसे काउंटर करने के लिए हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, जिसका लोकेशन ग्वादर पोर्ट से अच्छा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में। तो ये हमारा नेक्स्ट डायमंड है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें ओमान दोस्तों, ओमान और भारत के रिलेशन काफी अच्छे हैं और काफी हिस्टोरिकल भी दोस्तों हैं। दोस्तों ओमान ने इंडिया को अपने ड्यूकम पोर्ट पर अपना जो भी पोर्ट है दोस्तों उसे बिजनेस के लिए अप्रूवल दे दिया है। और 2019 में गाइस ओमान ने लिखित में इंडिया को अप्रूवल दे दिया कि इंडिया जब चाहे इसे डिफेंस बेस में कन्वर्ट कर सकता है। यानी गाइस भारत के पास डिफेंस एक्सेस है ओमान से। मजे की बात दोस्तों क्या है, देखो यहां पे बेटा क्या है, ड्यूकम पोर्ट है, ठीक। यहां पे दोस्तों ड्यूकम पोर्ट है दोस्तों। ये जो पोर्ट है ना, ये आपका ग्वादर पोर्ट। और दोस्तों चाइना में ना यहां पर चाइना ने यहां पर एक पोर्ट डेवलप किया हुआ है दोस्तों, हाँ। तो उसको भी काउंटर करने के लिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो गाइस कहने का मतलब कि ये जो ड्यूकम पोर्ट है उससे इंडिया चाइना के 2 पोर्टों पर काउंटर कर सकता है, ये बीच में बिल्कुल है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इंडिया किस तरीके से काम दोस्तों कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़े, देखिए उसके बाद दोस्तों एजम्पशन आइलैंड, और ये किस कंट्री का है दोस्तों, ये है सेशल्स का। अगर आप देखिए दोस्तों तो यहां मेडागास्कर है आपका, इसके जस्ट ऊपर दोस्तों सेशल्स का एजम्पशन आइलैंड, मतलब कि हिंद महासागर की बात हम कर रहे हैं। सो गाइस एजम्पशन आइलैंड जो है ये भारत को अफ्रीका में सीधे एक्सेस देता है दोस्तों, और हिंद महासागर में दोस्तों चाइना के ट्रेड रूट को बेटा ये सीधे थ्रेट देता है। एजम्पशन आइलैंड सेशल्स में है और भारत यहां पर कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा है। हालांकि भारत ने यहां पर डिफेंस बेस की बात बोली थी, बट सेशल के जो पॉलिटिशियन है उन्होंने मतलब उसको मतलब अभी रोका हुआ है। हालांकि बातचीत चल रही है। तो भारत ने पोर्ट तो डेवलप कर दिया है, लेकिन भारत यहाँ पे अपना डिफेंस बेस भी बनाने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट बेटा है मॉरिशस, और मॉरिशस में आपका अगेलिगा आइलैंड दोस्तों, मॉरिशस का ही है। वहां दोस्तों इंडिया ने अपना पोर्ट डेवलप किया है, और ये बस इंडिया से दोस्तों 3500 किलोमीटर दूर है बस यहां से, और हिंद महासागर में दोस्तों है। तो चाइना के ट्रेड रूट को पूरा काउंटर करने का यहाँ पे बहुत बढ़िया दोस्तों एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। और दोस्तों एक खबर भी आई थी, अब वो खबर कितनी सच्चाई मैं नहीं पता। एक खबर दोस्तों ये है कि इंडिया ने मतलब चुपके से
मॉरिशस गवर्नमेंट के अप्रूवल से यहां पर अपना ट्राई सर्विस बेस बना लिया है। अब ये खबर कितनी सही हमें नहीं पता, ये जो खबर है ये अल जजीरा ने वो प्रिंट किया था इसे, हालांकि इंडिया ने इसे मना कर दिया है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये क्या है। भाई दो धुआं उठता है जहां आग लगी होती है ना गाइस, तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। तो गाइस आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ देखा बेटा कि किस तरह से इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए दोस्तों क्या किया है, अपना एक क्या बना है, नेकलेस ऑफ डायमंड। आप फिर से एक बार देख लो दोस्तों, एक बार फिर से देखो यहाँ पे, देखो तो जो स्ट्रेटजी देखो, आप देखो ध्यान से, यहाँ दोस्तों हमने वियतनाम की बात कर ली है, इंडोनेशिया की बात की, सिंगापुर की बात की, अंडमान निकोबार हमारा दोस्तों है। इसके बाद गए हम सेशल्स की बात कर लें, मॉरिशस की बात कर लें, ओमान की बात कर लें, चाबहार पोर्ट की बात कर लें, इसके बाद मंगोलिया की हम बात कर लें और जापान की बात कर लें। हमने 360 डिग्री चाइना को दोस्तों काउंटर किया यहाँ पे 360 डिग्री पूरा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, कहना ये लोगों कि बेटा ये बेटर स्ट्रेटजी है, अगर चाइना काउंटर करना है तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती है, और इंडिया इसमें लगभग सफल भी हो गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब जो थ्रेट है हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से, उसे हमने काउंटर किया है नेकलेस ऑफ डायमंड से दोस्तों। ठीक गाइस, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है दोस्तों द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। यानी गाइस अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म कैसा है, हम लोग अपने पेड कोर्स में क्या पढ़ाते हैं, हमारे कंटेंट का लेवल क्या है, और अनअकैडमी की टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आपको जाननी है दोस्तों तो आपको मौका मिल रहा है 3 से लेकर 5 तारीख तक इनरोलमेंट करने का हमारे क्लास में। आपको गाइस अनअकैडमी 7 डेज का फ्री ट्रायल दे रहा है, तो आज ही गाइस इसमें इनरोल करिए, 7 दिन तक आपके लिए फ्री है पूरी अनअकैडमी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन है, आप सीधे QR कोड को स्कैन कीजिए और एक्सेस करिए क्लास। नहीं गाइस तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसे खोलना है दोस्तों, लॉगिन कर लेना है, तो आपके सामने गोल का ऑप्शन आएगा, उस गोल के ऑप्शन में जाके आपको बैंक एग्जाम चूज करना है। उसके बाद दोस्तों आपसे कोड पूछेगा, तो आप हमारा कोड दोस्तों, जो कोड है बेटा हमारा क्या, AVP, इस कोड को लगाएंगे दोस्तों और एनरोल कर लेंगे और प्रॉपर क्लास आप देख पाएंगे। तो 3, 4, 5 3 दिन आपके पास है एनरोल करने के लिए। जिस दिन आप एनरोल करेंगे उस दिन से 7 डेज आपका फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और हमको बताइए, और आपको और कैसी वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।